जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के चैप्टर की, जिसका नाम है बिजनेस लेटर, और इसका स्ट्रक्चर आज हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो लेटर में कहाँ पर लिखे जाते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले पेन और रजिस्टर दोनों चीज़ ले लीजिए, ताकि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको साथ साथ लिखते चलें और फ्यूचर के लिए वो आप नोट भी करते चलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बिजनेस लेटर, और उसके हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे आज। पेन रजिस्टर, एक बार फिर आपसे कह रहे हैं, जब तक आप खुद नहीं लिखना शुरू करेंगे आपकी ना राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी और ना ही स्पेलिंग स्किल्स अच्छी होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बॉक्सेस बने हैं। ये बॉक्स इसलिए बनाया गया है कि अगर कोई लेटर आप किसी पद यानी किसी पोस्ट पर रहते हुए अपनी कंपनी के साइड, ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के साइड से लेटर लिखते हैं, तब आपको लेटर हेड और रेफरेंस नंबर भी लिखना होता है। जबकि अगर आप लेटर अपनी किसी समस्या के लिए लिख रहे हैं और आप किसी कंपनी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पद पर नहीं है, अपने लिए लिख रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपको हेडिंग की जगह पर अपना छोटा सा एड्रेस ब्रीफ में लिखना होता है और रेफरेंस नंबर आपको नहीं लिखना होता है। बाकी सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम रहेंगे, जैसे कि डेट, डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, एड्रेस ऑफ रिसीवर, सब्जेक्ट क्या होता है, फिर सैल्यूटेशन आप लिखेंगे, बॉडी लिखनी पड़ेगी आपको लेटर की, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर ब्लॉक, एनक्लोजर, सीसी, पोस्ट स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें आपको एक लेटर में लिखनी होगी। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आता है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ लेटर, तो आपको ये सारे पार्ट्स डिटेल में बताने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि इतने सारे पार्ट जो हमने अभी यहाँ पर देखे हैं, इन पार्ट्स को हम अलग अलग कहाँ पर एक लेटर में लिख सकते हैं। ये एक लेआउट है बिजनेस लेटर का। अगर आप किसी पोस्ट पर रहते हुए काम कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या लिखा, हेडिंग या लेटर हेड आपने लिया, उसमें आपको कंपनी का नाम देना है और कंपनी का पूरा एड्रेस देना है। रेफरेंस नंबर आप यहाँ से लेंगे, उसके ठीक सामने आपको डेट लिखनी है। फिर इनसाइड एड्रेस का मतलब ये होता है कि आपने रिसीवर की पोस्ट भी लिख दी और रिसीवर की कंपनी का एड्रेस भी लिख दिया। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी किस विषय में आप लिख रहे हैं। उसके बाद सैल्यूटेशन, यानी डियर सर, डियर मैम, रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम, ये अलग अलग लेटर के टाइप्स पर डिपेंड करेगा। बॉडी ऑफ द लेटर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। हम क्यों लिख रहे हैं, यानी पहले पार्ट में आप बताएंगे कि आपने लेटर क्यों लिखा है। दूसरे में वो जो आपने रीजन ऊपर बताया है उसका डिटेल आपको लिखना है, और उसके बाद आप उस व्यक्ति से क्या चाहते हैं जिसको आप ये लेटर लिख रहे हैं। तो इसको कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मीन्स जैसे रिगार्ड्स, थैंकिंग यू, योर ओबीडिएंटली, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं। इसके बाद सिग्नेचर ब्लॉक, याद रखिए सिग्नेचर ब्लॉक 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहले सेंडर का यानी भेजने वाले व्यक्ति का साइन होगा, उसके बाद उसका कैपिटल में नाम होगा और उसके बाद उसकी पोस्ट होगी। अगर आपने पत्र के साथ कोई भी चीजें अटैच की हैं, जैसे बिल अटैच किया हुआ है या पुराना कोई रेफरेंस अटैच किया हुआ है या चेक अटैच किया हुआ है या कॉपी किसी चीज की अटैच किया, तो वो एनक्लोजर में आ जाता है। उसके बाद आप ये पत्र सेंडर को तो भेज ही रहे हैं, उसके अलावा जिन जिन लोगों को आप ये पत्र भेज रहे हैं उसके लिए आपको सीसी में लिखना पड़ता है, यानी कार्बन कॉपी आप किस किस को भेज रहे हैं। सीसी मीन्स कार्बन कॉपी। उसके बाद आप लिखते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट, यानी कोई भी चीज अगर आपसे बच जाती है तो उसको आप लेटर पूरा होने के बाद नीचे एक नोट के रूप में लिख देते हैं। तो बिजनेस लेटर को बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जिस तरह से आप देख रहे हैं, यानी कि एक लाइन से अगर आप लिखना शुरू करते हैं तो आप सिंगल लाइन से ही लिखना शुरू करेंगे, बिल्कुल भी इधर उधर आपको नहीं होना है। हेडिंग, अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हेडिंग का मतलब होता है सबसे टॉप में होगा, सेंटर प्लेस पर होगा, याद रखिए इसको। इसमें कंपनी का नाम आएगा, कंपनी का एड्रेस आएगा और टेलीफोन नंबर या टेलीग्राफिक एड्रेस आएगा। मोनोग्राम ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का अगर लोगो है तो वो आप लगा सकते हैं, कोई स्लोगन है वो आप लिख सकते हैं, या कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। तो हेडिंग में क्या क्या आ गया, नंबर 1 नेम,
देन एड्रेस, फिर ईमेल एड्रेस भी आजकल बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट एड्रेस के बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिखना ज़रूरी है और कॉन्टैक्ट नंबर का लिखना ज़रूरी रहता है। रेफरेंस नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि रेफरेंस नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो जब आप ग्रेजुएशन में एंट्री लेंगे यानी फर्स्ट ईयर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, किसी भी कोर्स का क्यों ना हो, आपको उस यूनिवर्सिटी का एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। और जब तक आप उस यूनिवर्सिटी में रहेंगे तब तक इसी एनरोलमेंट नंबर से आपको पहचाना जाएगा, आपके नाम से नहीं पहचाना जाएगा। इसी तरह लेटर के रेफरेंस नंबर होते हैं। लेटर के रेफरेंस नंबर में हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ऑर्डर लेटर का आपको रेफरेंस नंबर बनाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ORD, ऑर्डर का शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद ये 2022 में लिखा गया, मंथ था दिसंबर का, और दिसंबर के मंथ में इस लेटर का नंबर था 31 या 34, कुछ भी। तो ये आपका क्या बन गया, एक ऑर्डर लेटर का रेफरेंस नंबर बन गया। इसी तरह से आप कोई भी रेफरेंस नंबर जनरेट कर सकते हैं लेटर को लिखने के लिए। और वो जो रेफरेंस नंबर आप जनरेट करेंगे एग्जाम में लिखने के लिए, लेकिन याद रखिए जब आप कंपनी में जाएंगे तो वहां पर लेटर इन और लेटर आउट रजिस्टर्स होते हैं, यानी कितने लेटर गए और कितने लेटर आए, वहां पर एक रेफरेंस नंबर लिखा जाता है और उसी को आप अपने लेटर में लिखते हैं। डेट, कोशिश करें डेट आप इस स्टाइल में डालें कि चाहे वो किसी भी देश में पढ़ा जा रहा है लेकिन वो समझ में आ जाए कि किस डेट में लिखा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जैसे अमेरिकन में आप क्या करते हैं, पहले आप मंथ लिखेंगे और उसके बाद आप डेट लिखेंगे और उसके बाद आप ईयर लिखेंगे। लेकिन हम इंडिया में हम क्या करते हैं, पहले हम डेट लिखते हैं, फिर हम मंथ लिखते हैं और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ईयर लिखेंगे। तो दिक्कत क्या हो गई, अगर मैंने लिखा 03/04/2023 तो इसका मतलब हो गया हमारे हिसाब से 3 अप्रैल और उनके हिसाब से 4 मार्च। तो ये इस तरह का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इस तरीके से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं डेट लिखने के लिए। कहाँ लिखी जाएगी, राइट हैंड साइड पर लिखी जाएगी, रेफरेंस नंबर के ठीक सामने। इनसाइड एड्रेस का मतलब होता है जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं उसका डेजिग्नेशन लिखिए और उसके कंपनी का एड्रेस आप लिख दीजिए, इसे बोलते हैं इनसाइड एड्रेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का, डिफाइन इनसाइड एड्रेस इन अ लेटर। सब्जेक्ट लाइन, यानी पूरा लेटर का आपका सार क्या रहेगा, आप किस लिए लिख रहे हैं उसको आप एक लाइन में डिस्क्राइब कर दीजिए, दैट लाइन इज कॉल्ड सब्जेक्ट लाइन। सैल्यूटेशन, यानी पढ़ने वाले व्यक्ति को आप किस नाम से पुकारना चाहते हैं। नाम तो आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, केवल डेमी ऑफिशियल लेटर में आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली आप डियर सर, डियर मैम का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने सीनियर को यूज कर रहे हैं तो आप उसमें रिस्पेक्टेड सर और मैम लिख सकते हैं। जबकि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको आप ग्रीटिंग करना चाहते हैं या जो डेमी ऑफिशियल लेटर में आप इनफॉर्मली कोई मैसेज उसे भिजवाना चाह सकते हैं तो उसमें आप डियर के बाद नाम भी लिख सकते हैं। इस संबोधन को क्या कहते हैं, सैल्यूटेशन कहते हैं। और कहाँ लिखा जाता है ये इनसाइड एड्रेस के नीचे लिखा जाता है। बॉडी ऑफ द लेटर, मेन पार्ट जिसे आप कहते हैं, पूरी बॉडी का यानी पूरे लेटर का जो सार है, यानी जो किस लिए लिखा गया, क्या चाहते हैं, क्या बात है, सब कुछ इसके अंदर लिखा जाता है। जनरली इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओपनिंग पैराग्राफ, मिडिल पैराग्राफ और क्लोजिंग। ओपनिंग में आप ये लिखते हैं कि ये लेटर आपने क्यों लिखा, भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों तो आप हमारा समय खराब कर रहे हैं, क्यों पढ़ने वाले का समय खराब कर रहे हैं, क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं। तो आपको ये बताना होगा कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, इसे कहते हैं ओपनिंग पैराग्राफ। मिडिल पार्ट में आप डिटेल लिखते हैं, जो कुछ भी आपने यहाँ बताया 1 या 2 लाइन में उसका डिटेल आपको यहाँ देना पड़ेगा पूरी तरीके से। और यहाँ पर आप याद रखेंगे कि आपको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, यानी आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो, कंप्लीट की हुई हो, आपने बिल्कुल चीजें करेक्टली लिखी हो, चाहे वो डाटा हो या स्पेलिंग या ग्रामर, कंसाइज यानी छोटे में अपनी बात कहने का आपको गुण होना चाहिए। आपने उसमें सम्मान यानी दूसरे का सम्मान का भी ध्यान रखा है, अच्छे शब्दों का चयन किया है,
कंक्रीटनेस, जब पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको चीजें बिल्कुल समझ में आ रही हैं, आपका लेटर बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है, यानी कहीं से भी हिला हुआ नहीं है। उसके बाद कंसिडरेशन, यानी अपने सामने वाले की पोस्ट को देखते हुए अपने शब्दों का चयन किया है। तो ये सारी चीजें आपको मिडिल पार्ट में ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्लोजिंग पैराग्राफ में आप लिखते हैं कि आपने जो ये इतना सारा समस्या या फिर डिटेल हमें बताई है, अब आप उस व्यक्ति से क्या चाहते हैं जिसके लिए आपने ये लेटर लिखा है। तो इसको कहते हैं क्लोजिंग पैराग्राफ। जब आप पूरी बॉडी को लिख लेते हैं लेटर की, तो उसके बाद एक आप कर्टियस लीविंग नोट, यानी कि अब आप अपना लेटर बंद करने जा रहे हैं तो आप एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं। इसमें आप जैसे सिंसियरली योर्स, योर रिस्पेक्टफुली, ट्रूली योर्स, इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि अब आप अपने लेटर को बंद कर रहे हैं। सिग्नेचर ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना सिग्नेचर के कोई भी लेटर ऑथेंटिकेट यानी सही नहीं माना जा सकता। तो सबसे पहले आप सिग्नेचर कर देंगे, उसके बाद कैपिटल लेटर में अपना नाम, और उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन। इस तरीके से आप अपना सिग्नेचर ब्लॉक बनाते हैं। अनक्लोजर, अगर आपने अपने पत्र के साथ, यानी आपने लेटर तो लिखा ही लेकिन लेटर के साथ आपने एक या दो कोई भी चीज अटैच करके उसको स्टेपल किया हुआ है, तो ये 3 पेज जो आपके हो गए, ये आपको यहाँ मेंशन करना है कि लेटर के साथ आपने क्या क्या अटैच किया है। इसे कहते हैं एनक्लोजर। इसमें कोई रिसिप्ट भी हो सकती है, चेक भी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, प्राइस लिस्ट भी, यानी कुछ भी ऐसी चीज। और इसको आप कहाँ लिखते हैं? सिग्नेचर ब्लॉक के नीचे। कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी का मतलब है आप रिसीवर को तो ये लिख ही रहे हैं लेटर, जो रिसीव करेगा वो तो करेगा ही, लेकिन इसके अलावा आप इस कार्बन कॉपी को 2-3 लोगों को भेज देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई बाई चांस आप पर कोई आरोप लगाना चाहे कि आपने ऐसा नहीं किया, तो फिर जो कार्बन कॉपी जिनको मिली है उनके पास भी ये रिकॉर्ड के रूप में रह जाता है। फिर आता है पोस्ट स्क्रिप्ट, यानी पूरा लेटर लिखने के बाद आपको अंत में याद आया, अरे बाप रे एक लाइन तो रह ही गई। अभी तो क्योंकि कंप्यूटर का जमाना है तो आप क्या करते हैं, उसको इरेज कर देते हैं, दोबारा कर सकते हैं। लेकिन एक लेटर बनने के बाद अगर कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज रह जाता है तो आप उसको लेटर के सबसे नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर NOTE नोट करके लिख देते हैं। इट इज कॉल्ड पोस्ट स्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है? जब आपने कोई लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद एनवलप के अंदर उसको बंद किया, और उसके बाद जो आपने यहाँ पर लिखा, यानी वो एड्रेस जहां पर ये लेटर जाने वाला है, इसको क्या बोलते हैं? सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। आई होप आपको सारे पार्ट्स समझ में आ गए थे, कितने पार्ट्स हमने लिखे हुए हैं। अब स्ट्रक्चर देखने के लिए एक बार फिर से हम लोग एक स्लाइड देखेंगे। ये देखिए किस तरीके से एक लेटर लिखा जाता है। ऐसा नहीं है आप जहां चाहे वहां करें। ये जो हमने आपको लेआउट बताया है इसको ब्लॉक फॉर्मेट बोलते हैं, और बिजनेस में आजकल यही फॉर्मेट चलेगा। तो आपको गलती क्या नहीं करनी है कि आप कोई भी लेटर लिखना शुरू करते हैं वो इसी लाइन से स्टार्ट करेंगे आप। जैसे यहीं से रेफरेंस नंबर, यहीं से द मैनेजर, यहीं से आप लिखेंगे कंपनी का नाम CBS, CSBE, जो भी कंपनी है। उसके बाद यहीं से सब्जेक्ट लिखना शुरू करेंगे, यहीं से आप डियर सर, डियर मैम, और यहीं से लेटर की शुरुआत करेंगे विद ड्यू रिगार्ड्स, या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। यहीं से आप अपना नाम लिखेंगे, यहीं से थैंकिंग यू, यानी कि इस लाइन को आपको छोड़ना नहीं है। इट इज कॉल्ड ब्लॉक फॉर्मेट, और आजकल सारे लेटर इसी फॉर्मेट में है। तो आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, आप इसी फॉर्मेट में लिखें। कभी भी कॉम्प्लीमेंट क्लोज को यहाँ ना लाएं, सिग्नेचर ब्लॉक को यहाँ, क्योंकि आप बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो आपको ऐसे नहीं करना है। यहीं पर लेफ्ट हैंड साइड पर सब कुछ लिखना है। टिप्स फॉर एग्जामिनेशन आपको क्या दें? हाँ, इस बार आप ये टिप्स ले सकते हैं। आपको जब कभी भी लेटर, नोटिस, मिनट या फिर एजेंडा लिखना है तो आप हमेशा पहले 3 लाइंस डालें, 1, 2 और 3। 3 लाइंस डालने के बाद ही आप कोई भी चीज को लिखना शुरू करें, और जब ये चीज आपकी खत्म हो जाए
सपोज करिए थोड़ा लंबा जाए, कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा सा बढ़ाइएगा। अब ये मेरा खत्म हो गया, तो अब मैं इसको 4, बिना बॉक्स के आप लेटर, एजेंडा, नोटिस या फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं लिखिएगा। ये आज का एग्जामिनेशन आपका टिप रहेगा। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे बिजनेस लेटर फॉर्मेट्स का, यानी कि कितनी तरह के फॉर्मेट होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल फॉर्मेट हो गया या फिर आपका ब्लॉक फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया ये हो जाता है। इसके अलावा सेमी ब्लॉक और मॉडिफाइड फॉर्मेट होता है। तो ये फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया कि एक लेटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये पार्ट कहाँ पर लिखे जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए जैसे आपके फेस के पार्ट, जैसे कि पहले माथा, उसके बाद फिर आपके आईब्रोज, फिर आईज, फिर चीक्स, बीच में नोज। जिस तरीके से आपका फेस कट है उसके हिसाब से सारे पार्ट्स बिल्कुल सही लगे हुए हैं। ऐसे ही एक लेटर का फेस होता है। तो लेटर के फेस पे जो चीज जहां आनी चाहिए उसको आप वहीं लिखिएगा। ऐसा ना हो कि आप उल्टी सीधी जगह पर लिख दें, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे आपकी नाक को बीच में से हटाकर ठोड़ी पर लगा दिया है और आपके होठों को लगाकर इस गाल पर रख दिया। तो इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर अपने फेस के साथ आप इमेजिन करिए, कितना बुरा लगेगा। ऐसा ही लेटर के साथ होता है। तो जो चीज जहां पर है उसको वहीं पर रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तब भी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।